कौमी आवाज़ के नाजरीन खुशामदीद। नाजरीन, आज दिन भर में कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर कौन से वाक़यात पेश आए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मकबूजा वादी में वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के पोस्टर्स लगाए जाने के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर ये पोस्टर्स क्यों और किसने लगाए। इसके बाद भारतीय मीडिया, जिसे आमतौर पर गोदी मीडिया के नाम से पुकारा जाता है, इन पोस्टर्स के बारे में क्या रिएक्शन था। इसके बाद यूक्रेन के खात्मे की बड़ी खबर के बारे में भी बताएंगे। रूस ने आखिरकार ऐसा क्यों किया है, यूक्रेन का खात्मा क्यों होने जा रहा है, और आखिर में उम्मत मुस्लिमा के हकीकी लीडर तैयब अर्दगान के बारे में बात करेंगे, जिसमें उन्होंने डॉलर को ख़त्म करने के बारे में दबंग बयान जारी करके अमेरिका को एक बार फिर से ललकार दिया है। किस तरह वो खिलाफत उस्मानिया के हकीकी अलंबरदार बन गए हैं। दोस्तों, वीडियो की तफसील में आगे बढ़ने से कबल अगर आपने कौमी आवाज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है। नाजरीन, मकबूजा वादी की सूरत हाल ने मोदी और हिंदुत्व के पैरोकारों की रातों की नींदें उड़ा दी हैं। इसकी वजह कोई और नहीं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा हैं। मकबूजा कश्मीर के मुख्तलिफ मुकामात पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के एक बार फिर से पोस्टर्स लग गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पोस्टर्स पर वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तस्वीर के अलावा उनके बयानात भी तहरीर किए गए हैं, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान को कश्मीरियों का सफ़ीर लिखा गया है। न सिर्फ ये बल्कि वज़ीर आज़म का ये जुमला कि कश्मीरी अवाम को उनका पैदाइशी हक यानी हक़ खुद इरादियत दिया जाए भी पोस्टर्स पर तहरीर किया गया है। अलावा अजी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से अदा करदा जुमले भी उन पोस्टर्स पर लिखे गए हैं, जिनमें कश्मीरी अवाम बहादुरी से भारतीय मुजालम का मुकाबला कर रहे हैं, कश्मीरी अवाम को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे शामिल हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक पोस्टर्स मकबूजा कश्मीर के वस्ती इजला श्रीनगर, बडगाम, जनूबी कश्मीर के इजला पुलवामा, इस्लामाबाद, अनंतनाग, शोपियां, कलगाम और शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा और हिंदवाड़ा और कुपवाड़ा ज़िले में आवेज़ा किए गए। इससे पहले योम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से 5 फरवरी को भी मकबूजा कश्मीर में वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीर वाले पोस्टर्स और बैनर्स आवेज़ा किए गए थे। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में भारतीय वज़ीर आज़म इमरान खान की तस्वीर वाले पोस्टर्स श्रीनगर और दीगर इलाकों में आवेज़ा किए गए हैं। इन पोस्टर पर मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए शुक्रिया पाकिस्तान और शुक्रिया इमरान खान तहरीर किया गया। गोदी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर और मकबूजा कश्मीर के दीगर इलाकों में वज़ीर आज़म इमरान खान के पोस्टर्स जम्मू और कश्मीर लिबरेशन अलायंस की जानिब से आवेज़ा किए गए थे। पोस्टर्स पर इस अज़म का अयादा किया गया कि कश्मीरी अवाम भारतीय तसल्लुत से आज़ादी हासिल करने तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। मकबूजा कश्मीर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तस्वीर वाले पोस्टर्स ने भारत की सफ़ों में हलचल मचा दी है। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं मुस्लिम उम्मा के हकीकी लीडर रजब तैयब अर्दवान की, जिसने यूरोप समेत अमेरिका को एक बार फिर से ललकार दिया है, जिसमें उन्होंने डॉलर की अजारादारी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए ऐसा मंसूबा पेश कर दिया है कि बाइडन इंतज़ामिया की चीखें निकल गई हैं। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दवान ने D8 तंजीम से ख़ताब के दौरान मुतालबा करते हुए कहा है कि अमरीकी डॉलर के असर व रसूख को ख़त्म किया जाना इंतहाई ज़रूरी है। अमरीकी करेंसी में तजारत से दुनिया के कई ममालिक की मईशतों पर बोझ बढ़ रहा है और इसमें आसानी की बजाय मुश्किलात बढ़ती ही जा रही हैं। हैरानकुन तौर पर मुस्लिम दुनिया की D8 तंजीम की बुनियाद जून 1997 में उस वक़्त के तुर्क वज़ीर आज़म नजमुद्दीन अरबकान की तजवीज़ पर रखी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुस्लिम ममालिक को अपनी करेंसियों में तजारत को फ़रोग़ देना चाहिए। मुस्लिम ममालिक की D8 तंजीम में इंडोनेशिया, बांग्लादेश, मिस्र, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं।
दुनिया के 8 मुस्लिम तरक्की याफ्ता ममालिक की तंजीम D8 की मुआशी तावन की कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने मकामी करेंसी में तजारत से करेंसी की कीमत में गैर मामूली उतार चढ़ाव को कंट्रोल किया जा सकेगा। तुर्क सदर ने कहा कि डॉलर में तजारत से दुनिया के बेशतर ममालिक की करेंसियों पर बेपनाह दबाव है, जिसके बायस इन ममालिक की मकामी करेंसियाँ अक्सर औकात गैर मामूली उतार चढ़ाव का शिकार रहती हैं। तैयब अर्दवान अपने दबंग अंदाज में कहा कि D8 ममालिक तुर्की के साथ तजारत के लिए मुकामी करेंसी को इस्तेमाल करें ताकि दुनिया से अमरीकी डॉलर में ज़र मुबादला के ज़खायर का दबाव कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि वो 2017 से ये बात मुसलसल दोहरा रहे हैं कि मुकामी करेंसियों में तजारत को फ़रोग दिया जाए। रजब तैयब अर्दवान के बयान के बाद अमरीकी माहिरीन का कहना है कि जो बाइडन इंतज़ामिया चीन ही नहीं रूस और तुर्की से भी मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा, जो कि आलमी वबा के बाद अमेरिका के लिए मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं रूस और यूक्रेन के आपस में कशीदा ताल्लुकात के बारे में। रूस एक बार फिर से बड़ी जंग की तैयारी में मसरूफ़ हो गया है और इस बार ये जंग इसके हमसाये मुल्क यूक्रेन के साथ है, जिसके मुमकिन तौर पर तबाहकुन नताइज सामने आ सकते हैं। मॉस्को ने खबरदार किया है कि यूक्रेन में अगर अलैदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो मशरकी यूक्रेन के रूसी ज़बान वाले बाशिंदों की मदद के लिए रूस मुदाखलत कर सकता है। रूसी हमायत याफ्ता बागियों और यूक्रेनी फौज के दरमियान मुल्क के मशरकी हिस्से में शदीद झड़पें जारी हैं। एक और आला रूसी एहलकार दमत्री कोज़ुक का कहना है कि रूस अपने शहरियों के दिफा के लिए ज़रूर मुदाखलत करेगा। उनका कहना था कि गोली टांग पर नहीं चेहरे पर मारी जाएगी, ये सब कशीदगी की शिद्दत पर मुनसर है। उन्होंने मजीद खबरदार किया कि कशीदगी में इजाफा यूक्रेन के खात्मे का आगाज हो सकता है, जिसकी सारी जिम्मेदारी यूक्रेन पर होगी। यूक्रेन में जारी कशीदगी के इजाफे पर जर्मनी और अमेरिका ने खदशात का इजहार किया है। हालिया लड़ाई की जड़ें 2014 में यूक्रेन के खित्ते क्राइमिया के रूस के साथ इल्हाक से मिलती हैं। इस वाक़े के बाद मगरबी कौमों और रूस के दरमियान बड़ी खलीज हायल हो गई थी, जबकि यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने रूस पर पाबंदियां भी आयद कर दी थी, जिसके एक माह बाद ही रूसी हमायत याफ्ता बागियों ने, जिनमें अक्सरियत रूसी ज़बान बोलने वाले दोनबास की, दोनेत्स्क और लुहांस्क के इलाकों पर कब्जा कर लिया था। नाजरीन, मगरबी ममालिक और नेटो रूस पर यूक्रेन में अपनी फ़ौज भेजे जाने का इल्ज़ाम आयद करते हैं, ताहम रूस का कहना है वहाँ अगर कोई रूसी जंगजू है तो वो भी रजाकार ही है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की क़याम अमन के वादे के साथ इक़्तिदार में आए और गुज़श्ता बरस जुलाई में जंग बंदी पर दस्तखत भी हुए। तब से अब तक फ्रीकैन एक दूसरे पर खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात आयद करते आए हैं। इस लड़ाई में कम से कम अब तक 14,000 अफराद हलाक हो चुके हैं, लेकिन हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। रूस अपनी सरहद पर फ़ौज की तादाद बढ़ा रहा है, ताहम साथ साथ वो ये भी यकीनी बना रहा है कि इससे ख़तरा ना समझा जाए। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन पेसाकी का कहना था कि 2014 में यूक्रेन के तनाज़े के आगाज़ के बाद से रूसी सरहद पर फिल वक्त फ़ौजियों की सबसे ज़्यादा तादाद तैनात है। पिछले हफ्ते में हलाक होने वाले यूक्रेनी फौजों की तादाद 3 दर्जन से ज़्यादा हो चुकी है। दोस्तों, ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए कौमी आवाज़ को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन पर क्लिक ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरी और आपकी नहीं बल्कि पूरी कौम की आवाज़ है।